हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्रिलिक पेंटिंग के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले एक्रिलिक पेंटिंग है क्या? एक्रिलिक पेंटिंग इज़ वन ऑफ द मीडियम्स जिसमें आप पेंटिंग कर सकते हो एक्रिलिक कलर्स की हेल्प से। ये कहाँ पे की जाती है? यूजुअली एक्रिलिक पेंटिंग्स हम लोग बहुत सारे डिफरेंट सर्फेसेस पे कर सकते हैं। तो कैनवस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड वन, जिसमें कैनवस के भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। डिफरेंट टाइप के कैनवसेस होते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेते हो। जैसे ये आप देख सकते हो, मिनी स्ट्रेच कैनवस है और इस चीज़ को ईजल बोलते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ और डिफरेंट साइजेस के स्ट्रेच कैनवस है। स्ट्रेच कैनवस क्या होता है? ये नीचे जो इस तरह से वुडन फ्रेम के ऊपर स्ट्रेच किया हुआ कैनवस का कपड़ा होता है, इसको स्ट्रेच कैनवस बोलते हैं। इसी तरीके से बोर्ड कैनवस भी आते हैं, जो सिंपल बोर्ड के ऊपर ये कैनवस क्लॉथ लगा हुआ होता है। ये जो कैनवस है ये प्राइम्ड कैनवस है। प्राइम्ड कैनवस वो होते हैं जिनके ऊपर आपको पहले कोई प्राइमर या जेसो का कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपनी पेंटिंग शुरू कर सकते हो। इसके अलावा कैनवस शीट्स भी आती हैं। ये जो पर्टिकुलर शीट्स हैं, ये छोटे साइज में मैंने शीट्स ले रखी हैं। अगर आपको बोर्ड पे नहीं करनी है, कुछ रैंडम पेंटिंग्स, इसके ऊपर भी आप कर सकते हो। कैनवस का कपड़ा इस तरीके का आता है, ये कॉटन कैनवस है। इसके अलावा जो बड़ी पेंटिंग्स आप देखते हो वो तो इतने छोटों पे नहीं होती है, उनके लिए कैनवस रोल्स भी आते हैं बड़े डिफरेंट साइजेस के, एंड लेटर ऑन उनको आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैनवस के ऊपर होती है। अब ऐसा नहीं है कि एक्रिलिक पेंटिंग सिर्फ कैनवस पे होती है। एक्रिलिक पेंटिंग आप एक्रिलिक शीट्स पे भी कर सकते हो, वो स्पेसिफिकली इसके लिए आती हैं। उसके बाद में बहुत सारे सर्फेसेस, जैसे हमारे पॉट पेंटिंग हो गई, आपको बॉटल पेंटिंग करनी है, ग्लास पेंटिंग करनी है, इन सब पे भी एक्रिलिक कलर बहुत ही इजीली वर्क करता है। ये डिफरेंट मीडियम्स के ऊपर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो एक्रिलिक पेंटिंग। इसमें आपको कुछ भी कोई रैंडम अगर स्टफ आपके घर के अराउंड पड़ा हुआ है, कोई बॉटल्स हैं, पुराने बॉक्सेस हैं, उन सबको आप पेंट कर सकते हो, बिकॉज ये परमानेंट होता है, ये एकदम से नहीं उतरता है। और इसको सिक्योर करने के लिए आप वार्निश यूज़ कर लो, तो उसके बाद में तो वो बिल्कुल ही परमानेंट हो जाती है। साथ ही साथ फैब्रिक कलर्स की जगह भी एक्रिलिक कलर्स बहुत अच्छे से यूज़ हो सकते हैं। हल्का सा डिफरेंस होता है कि जो एग्जैक्टली फैब्रिक कलर्स होते हैं वो थोड़ा सा कपड़े को सॉफ्ट रखते हैं, और एक्रिलिक कलर से अगर आप करते हो तो वो उतने सॉफ्ट नहीं रह पाते, हल्का सा स्टिफ हो जाता है आपका कपड़ा। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि मल्टी मीडियम है एक्रिलिक कलर्स, बहुत सारे डिफरेंट मीडियम्स पे यूज़ होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू कि एक्रिलिक कलर्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरे पास आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स हैं, इसी तरह से स्टूडेंट एक्रिलिक कलर्स भी आते हैं। ये ट्यूब फॉर्म में हैं। ये जो ट्यूब फॉर्म में एक्रिलिक कलर्स हैं, ये थोड़े से थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं, और ये ज़्यादातर टेक्सचर पेंटिंग या इस तरह की पेंटिंग्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। कैनवस पेंटिंग्स में बहुत यूज़ होते हैं। इसी में डिफरेंट साइजेस आते हैं। ये छोटे साइज़ के अंदर है, उसी के बाद ये 40 ml है, इसमें 100 ml भी आता है। तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक होती है। अब ट्यूब में भी एक्रिलिक कलर्स दो तरह के आते हैं। ये नॉर्मल एक्रिलिक कलर्स हैं, आर्टिस्ट भी और स्टूडेंट भी, और इसके अलावा एक हैवी बॉडी एक्रिलिक कलर्स होते हैं। हैवी बॉडी एक्रिलिक कलर स्पेसिफिकली पैलेट नाइफ के साथ में जो पेंटिंग्स बनती है उनके लिए यूज़ होता है। वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसके लिए क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत थिक चाहिए होती है, तो वो इससे भी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं। तो एक टाइप ऑफ कलर्स तो ये होते हैं। दूसरे टाइप ऑफ कलर्स आते हैं बॉटल कलर्स। इस तरीके से ये जो बॉटल्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। ये फेविक्रिल का एक पूरा सेट भी है, इसमें डिफरेंट कलर्स। ये कलर्स मैंने अपने चूज़ करके डाले हुए हैं इसके अंदर। आई जस्ट शो यू। ये देखिए, ये बॉटल कलर्स हैं। इसमें भी अगेन साइजेस बहुत सारे आते हैं। ये सबसे छोटा वाला साइज़ है, इससे बड़ा 100 ml आता है, और उससे बड़ा 300 ml भी आता है। आप अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हो। अब इनको पतला करने के लिए आप पानी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेफर्ड होता है कि आप मीडियम ऐड करो, क्योंकि वो कलर को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। ये मीडियम 1 जो है, ये पर्टिकुलरली कलर्स को पतला करने के काम आता है। दिस इज़ हाउ वी यूज़ दीज कलर्स। एंड अगर आप नॉर्मल किसी कपड़े पे कर रहे हैं, बॉटल आर्ट वगैरह में कर रहे हैं, तो उसमें ये वाले जो कलर्स हैं ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। कैनवस वगैरह पे भी बहुत इजीली हो सकते हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और आपकी किस तरह की प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने कलर सिलेक्ट कर सकते हो। एंड मीडियम अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, ताकि कोई भी कलर अगर आपका थिक है तो उसको आप फटाफट से थिन कर लें। अगर नहीं है तो आप पानी से भी काम चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उसमें पेंटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ ब्रशेज़। तो ब्रशेज़ इसके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि कौन से कोई पर्टिकुलर ही ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के मेरे पास फैबर-कैस्टल, कैमल सारे ब्रशेज़ हैं। बस ब्रशेज़ में आपको ये देखना होता है कि आपके पास इस तरह के राउंड टिप ब्रशेज़ भी होने चाहिए,
और कुछ आपके पास इस तरह के फ्लैट ब्रशेस भी होने चाहिए। फ्लैट ब्रशेस वगैरह यूजुअली बेस के लिए यूज़ होते हैं, और राउंड टिप वाले जो ब्रशेस होते हैं वो आपकी डिटेलिंग के अंदर ज़्यादा काम आते हैं, फॉर मेकिंग वेरियस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फ्लावर्स, लीव्स, उस तरह में हम लोग वो यूज़ करते हैं। अब मेरे पास इतने सारे हैं, आपको इतने सारे ऑफकोर्स नहीं चाहिए। आप जिस तरह की पेंटिंग बना रहे हो, एक तो आपके पास डिटेलिंग वाले होने चाहिए जो बहुत थिन हो, कुछ थिक हो, और एक दो मीडियम। इतने ब्रशेस मोर देन सफिशिएंट होते हैं, बहुत एक्सेस रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ से और इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, वो है पैलेट नाइफ्स। आपने इस तरह के नाइफ्स देखे होंगे। अब ये नाइफ किस काम आते हैं? ये भी टेक्सचर पेंटिंग या नाइफ पेंटिंग के काम आते हैं। इनको मैं इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि हम लोग टेक्सचर पेंटिंग एक्रिलिक पेंट्स या फिर ऑयल पेंट से करते हैं, और एक्रिलिक पेंट से बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, इसीलिए आप ये भी एज अ टूल फॉर एक्रिलिक पेंटिंग यूज़ कर सकते हो। सो एज अ बिगिनर मैंने इसमें आपको बताया है कि आप कौन से मीडियम पे कर सकते हो। आप कैनवसेस पे, बॉटल्स वगैरह पे कर सकते हो। घर पे जो भी आपके पास वुडन आइटम्स हैं, मेटल आइटम्स हैं, उन पे पेंट हो सकता है। देन व्हाट आर द टूल्स यूज्ड एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कलर्स दैट वी हैव। एंड मिक्सिंग वगैरह के लिए इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है। एनी पैलेट और सॉसर्स जो आपके घर पे पुराने पड़े हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो।